हैं जो चेहरा दिखाई पड़ता है वो है सूरत, और उस चेहरे को देखने से ही पता लग जाता है। कोई कोई बड़े बड़े हत्यारे होते हैं, बड़े बड़े दुष्ट कर्म करने वाले होते हैं, उनका चेहरा ही कितना भयानक होता है। तो सूरत को देखने से भी उनकी सीरत अर्थात कर्मों का पता लग जाता है। हाँ। और ब्रह्मा की भी आयु 100 साल गई हुई है और संगम युग की आयु भी 100 साल गई हुई है। लेकिन पूछने वाला ये भूल गया कि ब्रह्मा की आयु की शुरुआत 60 साल होने के बाद शुरू होती है। क्या वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं ना, तो वानप्रस्थ अवस्था कितने साल में होती है? 60। कम से कम 60 साल। तो 60 साल फिर 40 साल और जोड़े जाएं, जैसे कि आदि ब्रह्मा, तो 40 साल जोड़े गए सन 36 में, 60 साल और 40 साल जोड़े गए 76 तक, तो 100 साल हो गए। 100 साल में ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म हो जाता है। अब मृत्युलोक खत्म होगा तो कौन सा लोक शुरू होगा? अमर लोक शुरू होगा। तो क्या जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनका सन 76 से अमरलोक शुरू हो जाता है? हैं? जवाब नहीं आया? अगर तक सूक्ष्म सही रहता तो मतलब सुनना होता होगा। जो आज में विशेष पुरुषार्थी आत्माएं हैं, जो आदि में भी विष्णु स्वरूप होती हैं और अंत में भी विष्णु स्वरूप होती है। सन 36 में भी विष्णु स्वरूप थी, जिनकी नाभि से ब्रह्मा निकला दिखाया गया। उनमें शिव ने प्रवेश किया, तो वही लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं सन 76 में 100 साल आयु उनकी पूरी होती है। जिनके लिए बोला कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो वो टाइम पूरा होता है 76 में। 76 में वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को ये निश्चय बुद्धि हो जाता है, कोई को ज्ञान के आधार पर और कोई को साक्षात्कार के आधार पर, क्योंकि उनमें एक है राम और एक है फर्स्ट क्लास सीता, फर्स्ट क्लास भक्ति। तो जो भक्ति है, सीता है,
वो शीतल स्वभाव वाली है। जो शीतल स्वभाव वाले होते हैं उनको उतना ज्ञान की दरकार नहीं होती। और जो जितने कामी क्रोधी होते हैं उनको जास्ती ज्ञान की दरकार होती है। तो नारायण वाली आत्मा ज्ञान से सुधरती है। उनको ज्ञान जल चाहिए लंबे समय तक। जैसे रुद्रमाला के मणकों को भी लंबे समय तक ज्ञान जल चाहिए। और जो सीता वाली आत्मा है या विजयमाला की आत्माएं हैं वो तो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, शीतल स्वभाव की आत्माएं हैं। उनको ज्ञान नहीं चाहिए उतना, उनको भगवान का प्यार मिलता है, साक्षात्कार होते रहते हैं और खुश बनी रहती हैं। आदि में तुम बच्चों को भी साक्षात्कार हुए तो तुम बच्चों के लिए तो बात हो गई आदि में सो अंत में। अंत में भी साक्षात्कार होते रहेंगे, बहलते रहेंगे, परंतु तब तक ज्ञान के आधार पर आत्मा मलिन से साफ हो जाएगी। रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोए जाएंगे, इसलिए साक्षात्कार होते रहेंगे। भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं या ज्ञानी आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं? भक्त आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं। तो राम है एक और बाकी सब हैं भक्तियां या सीताएं। उन सीताओं में जो अव्वल नंबर सीता है वो सन 76 से साक्षात्कारों के आधार पर खुशी में रहती है और राम वाली आत्मा ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर खुश रहती है। तो आत्मा के लिए अमरलोक कहें या मृत्युलोक कहें, जैसे कि अमरलोक की शुरुआत हो जाती है और अमर रहने और मृत्यु को पाने का बेहद का अर्थ भी है। निश्चय बुद्धि है तो अमर है, अनिश्चय बुद्धि है तो मृत्यु को पाया हुआ है। तो राम वाली आत्मा की ये शिफ्ट है, एक ही राम है, बाकी सब है सीताएं। कि 76 के बाद एक बार निश्चय हो गया तो अंत तक अनिश्चय की कोई बात नहीं होती। इसलिए उनके लिए कहेंगे अमरलोक की शुरुआत। 100 साल उनका पूरा हुआ, 60 साल में वानप्रस्थ अवस्था में सुप्रीम सोल प्रवेश करता है और 40 साल अगले, वो 40 साल पूरे होते हैं। 100 साल में ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है। ऐसे ही दादा लेखराज ब्रह्मा में कब से प्रवेश शुरू हुआ है? 46-47 से कराची से मुरली निकलती चली आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, 10-15 पेज बैठ लिखते थे, बाप लिखाते थे कोई के द्वारा। इसे साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली नहीं चलती थी। कब से मुरली चलना शुरू हुई? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जो 7 तालों के अंदर बंद थी सिंध हैदराबाद में, उनको निकल करके भागने का मौका मिला अचानक।
और सब जाकर के बाबा के पास इकट्ठी हो गई। तो बाबा का नशा बढ़ गया, निश्चय भी पक्का हो गया और शिव ने प्रवेश न कर लिया। हिम्मते बच्चे मदद ही बाप हो गया। तो सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेशता साबित होती है। उस समय वो 60 साल के थे, तो 40 साल और ऐड किए, कब पूरा होता है? 47 में 40 साल जोड़े 87, 88 में एक वर्ष ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में नहीं आए थे, क्योंकि एडवांस पार्टी का पक्का फाउंडेशन डालना था। सारी ताकत एडवांस पार्टी में लगा दी गई। उस समय ब्रह्मा की आयु भी, दादा लेखराज की आयु भी 100 साल पूरी हुई और पीपल के पत्ते पर आराम से अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण बच्चा नई सृष्टि में दिखाई देता है। माना ये संसार रूपी सागर है, विषय सागर है, और इस विषय सागर में पीपल के पत्ते की नवैया है, जिसको घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय आता रहता है। पीपल का पत्ता किस बात में प्रसिद्ध है? पीपल पात सरिस मन डोला। थोड़ा सा हवा का झोंका आएगा, पीपल का पत्ता हिलेगा, और पत्ते इतने नहीं हिलते। तो जो जगदम्बा की आत्मा है वो पहले पहले सरेंडर तो हो जाती है, लेकिन धक्के से सरेंडर होती है, पुश करने से सरेंडर होती है, या अपनी स्वेच्छा से सरेंडर होती है। दिल्ली की माताएं हैं जिनके सहयोग से वो आत्मा सरेंडर हो जाती है। तो घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय का दोला आता रहता है। इतनी हल्की नवैया है, नवैया माने शरीर रूपी नैया, और इतना बड़ा विषय सागर है। उस विषय सागर में पीपल के पत्ते रूपी छोटी सी नैया पर कृष्ण रूपी बच्चा, जो 100 साल आयु ब्रह्मा की हो जाती है, वो 100 साल पूरी कर लेता है। कब? 87 में। तो 88 से वो भक्ति मार्ग में चित्र दिखाया हुआ है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। गर्भ महल में दिखाते हैं, गर्भ जेल में नहीं दिखाते। माने उसको भी कोई भी प्रकार का दुख दर्द महसूस होने की बात नहीं होती। तो ब्रह्मा वाली आत्मा, उसके लिए 100 साल पूरे होते हैं 87 में। प्रजापिता वाली आत्मा, उसके लिए 100 साल पूरे होते हैं 76 में। बाकी इस बात का 100 साल के संगम युग से कोई उतना कनेक्शन नहीं है। एक बाप का ज्ञान न सुनकर और से सुना तो बेचारे ज्ञान कर बोला है मुझे कि माता गुरु बिना उद्धार नहीं होगा। माता गुरु बिना वो माता को सुनना पड़ेगा। माता कौन है? तुमने माता किसको समझा है? स्त्री चोले को या पुरुष चोले को? स्त्री चोले को। माता का सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया है?
तो मूल माता का पार्ट कौन सी आत्मा का है? ब्रह्मा का। लेकिन जो सन्यासी किस्म की आत्मा होती है ना, उनका जो बुद्ध रूपी हाथ है वो गौमुख में पड़ा रहता है। वो गौमुख को ब्रह्मा समझ लेते हैं। अरे वो गौमुख तो डब्बा है, बाकी ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा बाबा। और है पुरुषार्थ, पुरु श, पुरु माने पूरी और श माने शेते, अर्थात शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है, सोता है, आराम करता है, वो है पुरुष रूपी आत्मा। इस शरीर रूपी पुरी में कौन सोता है, आराम करता है? जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाले देवताएं हैं, वो शरीर रूपी पुरी में चैन की नींद सोते हैं, चैन की नींद रहते हैं, और द्वापर युग से देह अभिमानी बन जाते हैं। तो चैन की नींद आती है? नहीं आती। तो असली पुरुष हैं वो देवताएं। पुरुष और पुरुषार्थ। पुरुष का अर्थ क्या हुआ? शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आत्मा, और आत्मा के अर्थ जो किया जाए सो पुरुषार्थ। शरीर के अर्थ किया जाए सो पुरुषार्थ नहीं। शरीर का पेट भरने के लिए धंधा करते हैं, कोई काम है, हम ईश्वरीय सेवा ही तो करते हैं। हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए धंधा करते हैं। तो क्या ये बात सत्य है? हैं? उसे पुरुषार्थ कहेंगे? नहीं, पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है जो पुरुष अर्थात आत्मा के अनेक जन्मों का कल्याण करे, ऐसा कर्म, वो पुरुषार्थ है। शरीर के लिए जो किया जाता है उससे तो एक जन्म का कल्याण होगा, और पुरुष रूपी आत्मा के लिए जो किया जाता है उससे अनेक जन्मों का कल्याण होता है। उसे कहते हैं पुरुषार्थ। जैसे बोलो बोलो। जैसे इसमें पुरुषार्थ कि आत्मा के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, कैसे किया? आत्मिक स्थिति में रह करके जो भी कर्म हम करेंगे वो सारा ही पुरुषार्थ है। और देह भान में रह करके देह के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। क्या आत्मा का कल्याण के लिए नहीं कर रहे हैं? मान लो लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसको पुरुषार्थ कहेंगे? पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बाबा ये शास्त्रों में ऐसे दिखाया गया कि द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, मूल्यों के हिसाब से सतयुग को हुआ है, मूल्यों के हिसाब से सतयुग में है, मूल्य के हिसाब से सतयुग में जो कृष्ण का जन्म बाबा ने बताया है उसकी यादगार शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में संगम युग की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार? कहाँ के कर्म की यादगार है? तो संगम युग में सन 87 में कृष्ण की सोल जो पीपल के पत्ते पर दिखाई गई है विषय सागर में, वहां से कृष्ण की यादगार शुरू होती है। वो गर्भ में आया। क्या सन 87 से कहाँ आया? गर्भ में आया। फिर शास्त्रों में दिखाया है कि कृष्ण 10 महीने से भी ऊपर हो गया तब जाकर उसका जन्म हुआ। तो सन 87-88 में 10 साल जोड़ दो
97 98 आया। 98 में 87 88 में तो त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई और 88 के बाद 98 तक 10 वर्ष में द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है कि कहाँ किस शरीर में प्रत्यक्ष हो रही है। और जेल में जन्म दिखाया जाता है। एक तो ये दुनिया ही जेल और दूसरे प्रत्यक्षता रूपी जन्म के लिए डबल जेल का अधिकारी भी बन जाता है। कैसे? आज की दुनिया में जो आवाज फैलती है वो अच्छी बात की आवाज जल्दी फैलती है या ग्लानि की आवाज जल्दी फैलती है? ग्लानि की आवाज जल्दी फैलती है। कृष्ण पहले काला या कृष्ण पहले गोरा? तो काला कृष्ण जो है वो ग्लानि के आधार पर पहले अखबारों में संसार में प्रत्यक्ष होता है। कहीं एक देशीय प्रसिद्धि होगा, प्रत्यक्षता होगी, या सारे संसार या सारे भारत में प्रत्यक्षता हो जाएगी? है? एक देशीय होगा। तो वो एक देश दिखाया गया है शूटिंग के हिसाब से जहाँ से प्रत्यक्षता होती है, जिस प्रत्यक्षता की यादगार, स्वतंत्रता की यादगार विषय सागर में पड़ा था ना पत्ता। वो विषय सागर से मुक्त हुआ। तो विषय सागर जो है वो ये संसार हो गया और उस संसार से मुक्त हुआ माने गर्भ जेल से मुक्त हो गया। वो ज्ञान गर्भ जेल है तो प्रत्यक्षता हुई। जिसको लोगों ने कह दिया है कृष्ण। तो द्वापर युगी शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, तब महाभारत युद्ध भी होता है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है आज से 5000 साल पहले द्वापर युग चल रहा था जब कृष्ण ने आकर के महाभारत युद्ध कराया। तो शूटिंग की बात है या द्वापर युग की बात है? शूटिंग की बात है। शूटिंग के पीरियड में ऐसा टाइम आया जहां की यादगार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जेल से वो आत्मा स्वतंत्र हो गई। अंदर की भी विकारों की जेल है और बाहरी की जेल दुनिया तो है ही है। तो डबल जेल से मुक्त होती है। और वो 15 अगस्त ही नहीं होता, भक्ति मार्ग के हिसाब से जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। वो 98 का एक ही दिन ऐसा आया है जो जन्माष्टमी भी होती है और 15 अगस्त भी होता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया गया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण ने जन्म लिया और लड़ाई की शुरुआत हुई। वास्तव में ये वो जन्म नहीं है
जो ब्राह्मणों का माना जाता है पक्का जन्म, क्योंकि ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। द्विज माने दो जन्म लेने वाला। ऐसे नहीं कि लौकिक दुनिया से निकले बेसिक ज्ञान में आ गए एक जन्म हो गया, नहीं, वो तो एक जन्म हुआ ही नहीं, अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना ही नहीं। सिर्फ इतना पहचान ला मैं आत्मा बिंदु हूं, ये पहचान हो गई नहीं। ये पहचान हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंच ते ऊंच पार्ट क्या है पहले जन्म का, जिसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है शास्त्रों में। वो पहचान कृष्ण की आत्मा को होती है। तो पहला जन्म हुआ 98 में, और फिर जब यज्ञोपवीत होता है ब्राह्मण बच्चा 3 सूत्र धारण करता है ज्ञान के परिपूर्ण रूप से, तब कहा जाता है पक्का ब्राह्मण। ये दूसरा जन्म कब? 2018। इसलिए मुरली में बोला है कि नई दुनिया में जो जन्म होगा और बच्चा जब गद्दी पर बैठेगा वो 18-20 साल का होगा तब बैठेगा। और ब्रह्मा का सूत्र, त्रिमूर्ति का चित्र नहीं देखा? उसमें 3 लाइनें दिखाई गई हैं, वही 3 सूत्र हैं ज्ञान के। ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान, शंकर का ज्ञान, ये ज्ञान के सूत्र हैं जो यज्ञोपवीत में दिखाए जाते हैं। 3 सूत्रों का मिलन जहाँ होता है, तीनों आत्माओं के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तो उसे कहते हैं ब्रह्म फांस। वो तीनों आत्माएं किसमें फंस गई पूरी तरीके से? हैं? एक में फंस गई, शिव बाबा। अभी तो तीनों आत्माओं के संस्कार आपस में अलग अलग हैं या तीनों के संस्कार एक ही कहेंगे? अभी तो तीनों के संस्कार अलग अलग हैं। बल उन तीनों मूर्तियों में शिव एक साथ आता तो है, लेकिन संस्कार अलग अलग रहते हैं। तो 2018 के बाद तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। जो कृष्ण की सोल है, जो अभी समझती है गीता का भगवान कृष्ण है साकार में, माना दादा लेखराज ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है। और ये समझने के कारण, देववान के कारण खट्ट से गुलजार दादी में जाके प्रवेश कर जाते हैं और भगवान की वाणी चलने लगती है। लोग भी समझते हैं हाँ भगवान की वाणी चल रही है। तो वो शिवो हम की शूटिंग होती रहती है। वो पार्ट खत्म हो जाएगा। क्या? कृष्ण भगवान नहीं रहेगा फिर बुद्धि में, दादा लेखराज की आत्मा की बुद्धि में। गीता का साकार भगवान कौन हो जाएगा? शिव शंकर भोलेनाथ भगवान, ये समझ में आ जाएगा। तो संस्कार जैसे कि एक हो गए। ये बड़ी से बड़ी भूल है, एक अज भूल। एक भूल को सुधार लिया तो सब भूलें सुधर जाएंगी।
ये लंबा लंबा लिखते हो, ये कौन पढ़े बैठ करके? सत्यवान और सावित्री, सत्य हरिश्चंद्र और तारा, नाम अलग अलग कर दिए, कथाएं अलग अलग रूप में दिखाई दी हैं, लेकिन है एक ही जोड़ा। क्या? रूप बसंत। कथा आती है ना, तो जो रूप बसंत है वो सत्यवान सावित्री है। रूप क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है और वो ही सुंदर है। तो जो सत्य हरिश्चंद्र कहो या सत्यवान कहो, सच्चाई वाला, जैसे धनवान, धन वाला, ऐसे ही सत्यवान, सत्य वाला, सत्य को धारण करने वाला। तो सत्यवान और सौइत्री, इत्र माने खुशबू। कितने प्रकार की इत्री? 100 प्रकार के गुण जिसमें भरे हुए हैं, उसका नाम क्या रख दिया? सौइत्री। कौन सी आत्मा है? गुण काहे के आधार पर आते हैं? प्योरिटी के आधार पर गुण होते हैं ना। जितने भी गुण हैं उन गुणों में मुख्य गुण कौन सा है? पवित्रता। तो पवित्रता को धारण जिसने किया वो है सावित्री। तो सत्यवान सावित्री की कथा कहो, सत्य हरिश्चंद्र की कथा कहो, रूप बसंत की कथा कहो, वो लक्ष्मी नारायण की कथा है। और बाबा तुम कह सकते हो रामायण की सारी कथा भारत पर है, सिर्फ समझाने का अक्ल चाहिए। फिर बोला कि शास्त्रों में सब भूसा भरा हुआ है। क्या जो बात शास्त्रों की बाबा मुरली में बोलते हैं वो है बसर और बाकी सब भूसा। मुरली में कुछ शास्त्रों की बातें बोली हैं और ये बात भी बोली है। क्या? तो बाबा ने जो कुछ शास्त्रों का उदाहरण दिया वो सब है बसर, माने दाना है, सार, और बाकी सब निस्सार। तो बाबा ने तो कुछ गलत नहीं बोला। बाकी हाँ ये भी बोला है कि महाभारत, भागवत और रामायण में जो लिखा हुआ है उसको तुम बच्चे टैली कर सकते हो संगम से। ये नहीं कहा टैली करो, कर सकते हो अगर तुम्हारे पास फालतू टाइम है। बाबा वो ब्रह्मा जब प्रवेश करके पान रहता है माता का, तो उनको दो का ज्ञान हो गया था। जो शिव बाप के रूप में सुनाता है ज्ञान, वो अव्यभिचारी ज्ञान है। आप जो सुनाते हैं वो एक से, तो वो अव्यभिचारी ज्ञान से। तो ब्रह्मा प्रवेश करके सुनाता है तो दो हो गए ना। ब्रह्मा किसी में प्रवेश करके सुनाता है? जगदम्बा वाली स्वर में। जगदम्बा वाली स्वर में कोई प्रवेश करके ज्ञान सुनाता है? सुना रहा है अभी? तुम्हारे पास आया क्या? अव्यभिचारी ज्ञान के तुम्हारे पास कोई VCD आ गई क्या? CD आ गई क्या? कैसेट आई? जगदम्बा ही जगदम्बा बुद्धि में भरी हुई। बाबा ने तो कहा विजय माला का आवाहन करो। इसका आवाहन करो, विजय माला का। ये कहा कि जगदम्बा का आवाहन करो? नहीं, जो जगदम्बा की जिनकी बुद्धि में चलती रहती है समझ लो महाकाली चल रही है, विनाश होने वाला है। दूसरे से भी सुना तो व्यभिचारी ज्ञान होता है ना।
हाँ हाँ, दूसरे से क्यों सुने? जगदम्बा से सुनने की ललक है क्या? किस लिए? और जब मना कर दिया तो क्यों सुने? हैं? दूसरे की बात कहाँ आ जाती है? पढ़ाई तो एक से पढ़नी है। और शिव बाब जो है त्रिकालदर्शी है, तो विनाश के बाद तो इस पारधारी में रहता नहीं, हीरो पारधारी में, हीरो कैसे त्रिकालदर्शी? विनाश के बाद की त्रिकालदर्शी की यादगार है। ये हमेशा वो इसमें रहता है तो त्रिकालदर्शी का है ना। अरे तो जानते अरे, हैं ये जो त्रिकालदर्शी शब्द है वो कौन से समय की यादगार है? फिर त्रिकालदर्शी भी तब कहा जाएगा जब कोई शरीर में आकर के संपन्न पार्ट बजावे, तब त्रिकालदर्शी कहा जाए। आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाए कि जब चाहे शरीर के बंधन में रहे और जब चाहे शरीर के बंधन से परे हो जाए और जहां चाहे उसमें प्रवेश कर जाए। किसी वैज्ञानिक में प्रवेश कर जाए और बम्बों का विस्फोट कराया है, इसलिए उसके नाम के साथ साथ लगता है हर हर बम बम। ये बम फोड़वाने वालों का ग्रुप है। उन वैज्ञानिकों में इतनी ताकत नहीं है जिन्होंने एटम बम बना के रखे तो उनका वो विस्फोट कर सके। उनकी आत्मा तो बहुत कमजोर है देह अभिमान के कारण। देह अभिमान की पावर से एटम बम बनाए हुए हैं दुनिया का विनाश के लिए, कि आत्मा अभिमान की पावर से बनाए हैं? देह अभिमान की पावर से बनाए। इसलिए उन कमजोर आत्माओं में तो ये पावरफुल आत्माएं प्रवेश करती हैं और उनकी बुद्धि को घुमाए देती हैं। धड़ाक से बमों का विस्फोट हो जाता है। बाबा, ये 12 ज्योतिर्लिंगम में 8 अष्टदेव और 4 नष्टदेव जो बात कहते हैं, ये विनाश करने का इनमें सहयोगी बनते हैं। और बाबा ने बोला है कि ये चारों जब ज्ञान उठाते हैं तो बाबा का विरोध भी करते हैं। विरोध भी करते हैं, नहीं विरोध ही करते हैं। विरोध करने के बाद ये 12 ज्योतिर्लिंगम में भी शामिल होते हैं। ये तो नहीं कहा कि यही 12 होंगे, उन जैसे भी हो सकते हैं कोई, लेकिन 4 ऐसी आत्माएं हैं जरूर जो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं है। उनका पार्ट 12 है ना। 12 में 4 हैं स्थापनाकारी और 4 हैं पालनाकारी और बाकी 4 हैं विनाशकारी। तो जिन्होंने अपने पुरुषार्थी जीवन में सारा पुरुषार्थी जीवन जैसा पुरुषार्थ किया होगा, अंत समय में भी कैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही करेंगे। जो विनाश का पुरुषार्थ करते हैं वो इम्प्योरिटी के आधार पर करते हैं या प्योरिटी के आधार पर करते हैं? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना और पालना।
तो जो ग्लानि करते हैं अपने सारे पुरुषार्थी जीवन में, वो नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी होते हैं या विनाश के कार्य में सहयोगी बनते हैं? विनाश के कार्य में सहयोगी बनते हैं। वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होने में सफल भी हो जाते हैं। आदि बच्चे हैं ना, ऐसी क्या विशेषता है जो एडवांस ज्ञान जब शुरू होता है तो उन चार धर्मों के जो चार मुख्य बीज हैं वो ही एडवांस ज्ञान पहले पकड़ते हैं। कुछ तो खसूसियत है ना। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। पावरफुल आत्माएं हैं। बाकी पद नंबरवार बन जाता है। राम की राजगद्दी दिखाई जाती है तो चारों भाइयों का एक जैसा पद है क्या? नहीं, एक राजगद्दी पे बैठा हुआ है, दूसरा पांव के नीचे पांव पखार रहा है, तीसरा चमर डुलाए रहा है, चौथा छाता पकड़े खड़ा है, छत्र छाया लिए। तो दास दासी का कर्म हुआ या राजा बनने का कर्म हुआ? ये रिजल्ट जब निकलेगा तब ये परिवर्तन स्पष्ट देखेंगे और उन्हें इसी बात में खुशी होगी कि मेरा अच्छा पार्ट है, मैं राम की आत्मा के नजदीक तो हूं। है? वहाँ रेलवे स्टेशन पे पड़े हो बुद्धि में बाप दादा ही आ रहा है। तो क्या हुआ? खास करके रेलवे स्टेशन पे तो जात जात की आत्माएं इकट्ठी हुई पड़ी होती। बाबा ने तो बोला है 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहे। तो स्टेशन पर तो पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन अवस्था कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट क्लास अवस्था रहे। मानसिक स्थिति ही दूसरे तरह की हो। औरों की तरह मेंटलिटी ना हो। और वो चार धर्मों की आत्माएं कौन कौन सी है जो विनाशकाल में शामिल है? कौन कौन से धर्म? ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए पहलोटी के, उनको मानस पुत्र कहा जाता है। सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें सनत कुमार सबसे छोटे थे, लेकिन ज्ञान में सबसे ज्यादा होशियार थे। बाबा ने भी बोला है जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा ठहरा। हम समझते हैं ये ऊंच पद पाने वाला है। तो उस छोटे बच्चे के नाम के आधार पर हमारे धर्म का नाम पड़ता है सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उस छोटे बच्चे ने जो ज्ञान के आधार पर स्थापना की है, उस स्थापना का धर्म का नाम पड़ता है सनातन धर्म। और उस सनातन धर्म के बाद जो नंबर 2 का पुरुषार्थ करता है वो है इस्लाम धर्म का बीज। क्या? सनातन, सनंदन 3 और रहे ना। ऐसे ही रामायण में राम के 4 भाई दिखाए हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो भरत है
वो विधर्मियों में सबसे बड़ा है, विधर्मियों का बीज, इस्लाम धर्म का बीज। लक्ष्मण बौद्ध धर्म का बीज, और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का बीज। बाबा ये पूछो हम तो कि वो चार जो धर्मों की आत्माएं विनाशकारी में शामिल होती हैं वो कौन सा? बता तो दिया, विधर्मी कौन कौन इनमें चार हैं? ये तीन में तीन विधर्मी हैं, तो वो विनाशकारी साबित होते हैं। और आज को भी बोला है, बच्चों की मत पर बच्चे को काम कटारी पर बिठाए कतले आम कर दिया। हाँ, सबकी तो बात है। अच्छी माने ज्ञान में चलने वाले नंबरवार है ना। कोई ज्ञान को किसरित उठाते हैं, कोई किसरित उठाते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो तो कहेंगे नहीं कि बच्चों की शादी करना चाहिए, लेकिन जो कच्चे पुरुषार्थी होते हैं वो खुद तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन लोकलाज से प्रभावित होकर बच्चों की शादी कराते रहते हैं। वो बच्चे नहीं है क्या? है? ज्ञान में चलने वाले बच्चे तो है ना, तो उन बच्चों की मत से प्रभावित हो जाते हैं। लोकलाज से प्रभावित होने के कारण अपने बच्चों का सत्यानाश कर लेते हैं। बोला कि कुछ देवताओं का फर्नीचर भी कुछ होता है। और क्या, उनके रहने का स्थान, उनके रहने के संगी साथी सब ऊंची स्टेज वाले होंगे या नीची स्टेज वाले होंगे, सब कुछ उनको अच्छा ही अच्छा मिलेगा। अधो माने नीचे, गति माने चाल, नीची चाल हो जाए, बजाय ऊपर जाने के आत्मा नीचे की ओर जाए, गड्ढे में, अधोगति होगी। लिख करके दिया है, वसुदेव की दो पत्नियां दिखाई गई, देवकी और रोहिणी। तो रोहिणी का पार्ट किसका है? अब बाबा ने पार्ट बताने के लिए बोला है क्या है? बाप दादा कोई का पार्ट नहीं बतावेंगे, ना कागज पर लिखकर बतावेंगे, ना बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे। अपनी अपनी चलन से, अपनी अपनी वाचा से, दृष्टि से, वृत्ति से, अपने कर्मों से अपने पाठ को स्वतः ही हर आत्मा प्रत्यक्ष करेगी। बाबा जैसे सरस्वती का पाठ जो है ना, सरस्वती की इधर ओम राधे मम्मा को बोलते हैं, लेकिन भक्ति में सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाते हैं। तो बिहार में वीणा का क्या? वीणा की आवाज, और उसका नाम तंबूरा भी देते हैं। क्या? तंबूरा। एक है वीणा की आवाज और एक है नगाड़े की आवाज। क्या अंतर है? वीणा की आवाज तो मधुर होती है,
लेकिन अंदर की अंदर ही झनकार की रह जाती है। और नगाड़े की आवाज चारों ओर फैलती है। तंबूरा जो होता है, जिसे वीणा कहते हैं, उसका जो तार का कनेक्शन होता है वो खोखले से होता है। जो गोल गोल लौकी होती है ना, उस गोल लौकी का खोखला होता है, उस खोखले से कनेक्शन होता है। माना ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया, उस ज्ञान के एक ही तार से तार मिला करके, सुर से सुर मिला करके आवाज चलाई सरस्वती ने। दूसरी तो कोई बात नहीं बोली कभी। जो ब्रह्मा की बातें थी, उन्हीं बातों को विस्तार में सरस्वती ने क्लियर किया। लेकिन क्लियर होने के बावजूद भी वो सार सामने आया जो आना चाहिए, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सरस्वती मम्मा ने व्यक्ति को फॉलो किया या मुरली को फॉलो किया? व्यक्ति को फॉलो किया। इसलिए कहते हैं एक तार से बोलो, तार से तार मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर बोलो। तो मम्मा के कर्म, मम्मा की आवाज, ब्रह्मा के कर्म को और ब्रह्मा की आवाज को काटने वाले थे या सहयोग देने वाले थे? सहयोगी थे। बाबा मुर्गियों में जो कहा जाता है गोया, गोया का क्या है? अर्थात गोया उर्दू का शब्द है, अर्थात हिंदी का शब्द है।